तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये विक्रम संवत 2082 है और शक संवत 1947 है। तिथि की अगर बात करें तो आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 18 जुलाई 2025 और वार है शुक्रवार। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा में अब शिकायत निवारण समितियों यानी कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठकों के लिए मंत्रियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि यदि मंत्री जो इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं महीने में बैठक के लिए समय नहीं दे पाते हैं तो संबंधित जिले के उपायुक्त यानी कि डीसी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि मंत्रियों की व्यस्तता के कारण अक्सर बैठकें 3-4 महीने में एक बार हो पाती थी, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान डिलेड हो जाता था। इस नए नियम से समस्याओं का त्वरित समाधान होगा और जनता को होने वाली परेशानियां भी कम होंगी। हरियाणा में चौथी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए अब साल में सिर्फ 2 ही परीक्षाएं होंगी। पहले छात्रों को 3 बार 20-20 अंकों की सेट छात्र मूल्यांकन परीक्षाएं देनी होंगी, जिससे छात्रों और शिक्षकों दोनों पर बोझ पड़ता था। अब विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने इन सेट परीक्षाओं को बिल्कुल रद्द कर दिया है। अब केवल सितंबर में 40 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं और मार्च में 80 अंकों की वार्षिक परीक्षाएं होंगी। 20 अंक शिक्षकों द्वारा दिए जाएंगे। इस निर्णय से छात्रों और शिक्षकों का समय भी बचेगा और पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा, जिससे अनावश्यक दबाव कम होगा। ये कदम बच्चों और अध्यापकों दोनों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की हर घर हर गृहिणी योजना में उम्मीदों से कम पंजीकरण हुए हैं। लगभग एक साल में 46 लाख बीपीएल परिवारों में से केवल 17.5 लाख ने ही आवेदन किया है। सरकार को संदेह है कि कई फर्जी बीपीएल परिवार जांच के डर से आवेदन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग ने आवेदकों का सत्यापन शुरू कर दिया है। पिछले 4 महीनों में 6,36,000 फर्जी बीपीएल राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं, जिससे धोखाधड़ी करने वालों में डर अधिक बढ़ गया है। विभाग यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या आवेदक वास्तव में बीपीएल लाभार्थी है, क्योंकि लगभग 2 लाख कार्ड धारक अभी भी संदेह के घेरे में है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि कम पंजीकरण दर्शाता है कि अब केवल वास्तविक बीपीएल परिवार ही आवेदन कर रहे हैं। हिसार के उकलाना में सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुरुवार को अनाज मंडी में खाद्य विक्रेताओं पर छापा मारा और भारी मात्रा में डीएपी व यूरिया खाद को जब्त किया। टीम की इंचार्ज सुनैना ने बताया कि उन्हें खाद की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें मिली थी। छापेमारी के दौरान कई दुकानदार दुकानें बंद करके फरार हो गए, गोली हो गई। टीम ने मौके पर ही किसानों को खाद्य वितरित करवाई, जिससे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ गोदामों में बिना अनुमति के खाद का स्टॉक मिला, जिस पर कानूनी कार्रवाई करी जा रही है। टीम ने सहकारी समिति की दुकान पर भी खाद्य वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर कार्रवाई करी। किसानों ने सीएम फ्लाइंग के इस कदम को सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। हरियाणा में हाल ही के दिनों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पिछले 20 दिनों में 5 बार भूकंप आ चुका है। कल दोपहर 12:34 पर झज्जर के दुलेड़ा गांव में 2.5 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले रोहतक में आधी रात में ठीक बाद 3.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे कोई भी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों की नींद जरूर टूट गई और डर का माहौल बन रहा है। जुलाई में आए अन्य उल्लेखनीय भूकंपों में 10 तारीख को झज्जर में 4.4 की तीव्रता और 11 तारीख को झज्जर में ही 3.7 तीव्रता का भूकंप शामिल है। 27 जून को महेंद्रगढ़ में भी 2.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। रोहतक, पानीपत और गुरुग्राम जैसे 12 जिलों में भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील माने जाते हैं, इसलिए निवासियों को सतर्क रहने की भी सलाह दी जाती है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी से नाराज किसानों ने कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार को किसान रेस्ट हाउस में बंधक बना लिया। किसान कृषि अधिकारी पर पेस्टिसाइड संचालकों के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। किसानों ने कृषि विभाग से पिहोवा क्षेत्र में यूरिया की उपलब्धता की जानकारी मांगी थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
एक दिन का अल्टीमेटम देने के बाद भी जब किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो सैकड़ों किसान रेस्ट हाउस में इकट्ठा हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने अधिकारियों को बंधक बना लिया और साफ कर दिया कि जब तक उन्हें यूरिया की जानकारी नहीं मिलेगी, अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा जाएगा। पुलिस और तहसीलदार मौके पर मौजूद हैं और किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम लैंड डील केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी है, जो किसी आपराधिक मामले में उनके खिलाफ पहली बार है। ये मामला साल 2008 का है, जब वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने शिकोहपुर में 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी। आरोप है कि तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने इस पर कमर्शियल कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस दिया, जिससे जमीन की कीमतें बढ़ी। बाद में स्काईलाइट ने यही जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया। साल 2012 में आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने अनियमितताओं के चलते म्यूटेशन रद्द कर दिया था। ईडी को संदेह है कि इस सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग हुई और डीएलएफ को भी करीब 5,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। हरियाणा पुलिस ने साल 2018 में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज करी थी, जिसके आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू करी है। जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का सपना था, आज उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने हरियाणा में बढ़ते अपराध के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और डीजीपी को जिम्मेदार ठहराया। दिग्विजय ने कहा कि सीएम की चेतावनी के बावजूद बदमाश हरियाणा नहीं छोड़ रहे हैं और अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि वे आपस में बटे हुए हैं, इसलिए नेता प्रतिपक्ष पर सहमत नहीं हो सकते। दिग्विजय ने सरकारी नौकरियों की भर्ती में देरी और अफसरशाही पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को अपनी जड़ें ना भूलने की सलाह भी दी है। हरियाणा के जेल मंत्री अरविंद शर्मा के निजी सचिव से अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने एक यूट्यूबर अरुण को सोनीपत के गोहाना से गिरफ्तार किया है। यूट्यूबर पर मंत्री की छवि खराब करने की धमकी देकर 15 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है, जिसकी पहली किस्त 1,20,000 रुपए रिश्वत उसे लेते पकड़ा गया है। उसे कल पंचकुला कोर्ट में पेश किया गया। वहीं कुछ दिन पहले मंत्री की कोठी में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी ने अब सफाई दी है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, बल्कि काम को लेकर बहस हुई थी, जो मंत्री के हस्तक्षेप से सुलझ भी गई थी। इस घटनाक्रम को लेकर पूर्व आप नेता नवीन जैन ने सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप के बाद मनी ट्रैप का तंज जो है वो कसा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह पूरी साजिश सोनीपत और गोहाना के कुछ लोगों ने रची थी और अन्य का नाम भी सामने आए हैं, जिनसे फिलहाल पूछताछ करी जा रही है। गुरुग्राम में देश की पहली विदेश यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का नया कैंपस शुरू हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया। ये कैंपस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2020 और भारत यूके रोड मैप 2030 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। शुरुआत में यहाँ कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल मैनेजमेंट के कोर्स पढ़ाए जाएंगे। प्रधान ने बताया कि 2014 में क्यूएस रैंकिंग में 11 भारतीय विश्वविद्यालय थे, जो अब बढ़कर 54 हो गए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा को विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बताया और कहा कि ये कैंपस विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है। चरखी में महिला एवं बाल विकास विभाग ने बिना मान्यता चल रहे 37 प्ले स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इनमें से वे स्कूल भी शामिल हैं जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया था। सभी स्कूल संचालकों को 3 दिन के अंदर ऑफलाइन आवेदन करने को कहा गया है, अन्यथा विभाग उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। जिला कार्यालय अधिकारी गीता सारण ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा और विकास को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों पर सख्ती से पालन हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। अभिभावकों से भी अपील करी गई है कि वे बच्चों का दाखिला कराने से पहले स्कूल की मान्यता की जांच कर लें। तो साथियों, ये थी हरियाणा और देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल के न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।